नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान 2023 के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जो है टोटल 100 प्लस MCQ सिलेक्टेड क्वेश्चन को करने वाले हैं और SSC, UPSC, BPSC, रेलवे, MTS एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप GS में पूरा नंबर चाहते हैं तो ही इस वीडियो को देखें। अगर आप चाहते हैं कि GS में पूरा नंबर नहीं लाना तो इस वीडियो को मत देखिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को GS में पूरा नंबर मिलने वाला है और इस तरह के और भी वीडियो चैनल पर हैं, उसको भी देख सकते हैं आप। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बार बार ये एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इसलिए इस वीडियो में जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में जो है SSC, GD, पुलिस, SI, UPSC, स्टेट PCS एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। सामान्य और सामान्य विज्ञान के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? तो ये है जबड़ों की पेशियाँ। अगला प्रश्न है, इदुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो ये जो है ये है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी रोज मिलियन बेथियो। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है, यानी किस अनुसूची में? ये जो है 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार आयोग कैसी संस्था है? तो मानव अधिकार आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि वनारोपण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अधिक से अधिक अगर पेड़ को लगाएंगे तो मृदा अपरदन जो है इसको रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व क्या था, यानी कि किसने किया था? ये क्या था? नाना साहेब ने। अगला प्रश्न है, विश्व में सूती वस्त्रों के अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो सूती वस्त्रों की अग्रणी उत्पादक देश जो है पूरे विश्व में ये है चीन। अगला प्रश्न है, अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने सीखा, यानी कि ये जो है ये सीखा था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है कच्छ जिला जो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? यह है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष जो है ये होता है RBI। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार था, ये था मंसूर। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन फिजिक्स का है। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक जो है ये दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है इसके बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻23 किलोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न है, एक परसेक बराबर क्या होता है? तो एक परसेक बराबर होता है 3 गुना 10⁻16 मीटर। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये जो है केशिकत्व क्रिया के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है? तो ये 1 बार होता है। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम संबंधित है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम संबंधित जो है ये है बल से संबंधित। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? ये था लियोनिक 2। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होती है 746 वाट की। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोल होती है? तो वर्षा की बूंदें गोल जो होती है ये पृष्ठ तनाव के कारण।
अगला प्रश्न है समुद्री दूरी मापने का मात्रक क्या है? समुद्री दूरी मापने का मात्रक जो है यह है नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है हेली पुच्छल तारा दिखाई देते हैं? तो हेली पुच्छल तारा जो है ये दिखाई देता है 76 वर्ष में एक बार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है बल का व्यंजक। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो है ये बनता है सीधा और छोटा बनता है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो है ये अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ये ध्वनि की चाल जो है अधिकतम इस बात में होती है। अगला प्रश्न है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण कौन सा है? तो यह है अनुनाद। अगला प्रश्न है नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है ये कॉर्निया भाग जो है ये दान किया जाता है। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी के का प्रथम नियम से संरक्षित होती है ये ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो किसी तारे के रंग से तारे का जो है तारे का ताप पता चलता है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ये जो है परावर्तन के कारण करते हैं। अगला प्रश्न है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं गलन या गलनांक। अगला प्रश्न है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार जो है ये क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ये काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है? ये व्यक्तिकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये करेगा अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन। अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहलाती है? यानी कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह जो है वह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ये किया जाता है कॉर्निया का। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है, निर्णय कौन करता है? ये निर्णय जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये है एशिया का। अगला प्रश्न है हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये है मैक्सिको। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये जो है ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी जो है ये राज्य में जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है मनुष्य के शरीर का ये है फेमर जो जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आईने अकबरी का लेखक कौन था? ये था अबुल फजल। अगला प्रश्न है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है टेनिस खेल से। नेक्स्ट प्रश्न है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से जो है ये चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में जो है 24 तिलियां होती हैं।
अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो है ये बनी थी राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मनुष्य के शरीर की? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये होती है, ये जो है स्टेपीज कहलाती है, स्टेपीज होती है, स्टेपीज। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने प्रमुख क्रांति एवं उनसे संबंधित क्षेत्र से है, और ये जो है किस क्रांति का क्षेत्र किससे संबंधित है? तो इसका फर्स्ट प्रश्न है हरित सेना क्रांति, जो हरित सोना क्रांति जो है ये संबंधित है बांस उत्पादन से संबंधित। अगला है हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो है ये मछली उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है। अगला है लाल क्रांति, तो लाल क्रांति जो है ये टमाटर और मांस उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है सेफ्रॉन क्रांति, तो सेफ्रॉन क्रांति जो है ये केसर उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है रजक क्रांति, तो रजक क्रांति जो है ये कुक्कुट यानी मुर्गा और अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है पीली क्रांति, तो पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है ये चाय उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देख सकते हैं कि सूर्योदय या सनराइज क्रांति, तो सूर्योदय या सनराइज क्रांति जो है ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति जो है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है खाकी क्रांति, तो खाकी क्रांति जो है ये चमड़ा या चर्म उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष क्रांति, तो इंद्रधनुष क्रांति जो है ये सभी क्षेत्रों के विकास के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न है रजत रेशा क्रांति, तो रजत रेशा क्रांति जो है ये संबंधित है कपास उत्पादन से। अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति जो है ये शहद एवं फल उत्पादन से संबंधित है। तो उत्पादन से संबंधित यानी किस क्रांति से कौन सा उत्पादन संबंधित था, ये था ये सभी क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं, ये जो है आगे देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने जीव विज्ञान से है। पहला है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? ये जो है लैक्टिक अम्ल के से जो है मांसपेशियों में थकावट आती है। अगला प्रश्न है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है ये ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है ये होती है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो है ये मुख्य रूप से जो है डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति जो है ये पैर की चप्पल की समान होती है। अगला प्रश्न है केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए की आंखें जो है ये एक भी नहीं होती है। अगला प्रश्न है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है ये चावल में नहीं पाया जाता है, इसमें वसा पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो है ये लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखा देते हैं, ये प्रश्न जो थे ये थे जीव। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है वैज्ञानिक खोजे और खोजकर्ता से। आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरह से दिख नहीं रहा होगा, आप लोग जो है सुनिए हम जो बोलते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रश्न क्या है। तो ये प्रश्न है खोज और खोजकर्ता से, यानी कि किस चीज़ की खोज किसने किया है। तो पहला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये क्या था जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये क्या था गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ये क्या था जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है नाभिक की खोज किसने किया था? ये क्या था रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है डायनमो की खोज किसने किया था? तो डायनमो की खोज जो है ये क्या था माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न है परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो ये क्या था जॉन डाल्टन ने। अगला है रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? तो ये क्या था हेनरी वेक्टेरियल ने। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज किसने किया था? ये क्या था मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न है
डायनामाइट का खोज किसने किया था? ये क्या था? अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न है पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो पीएच स्केल का खोज जो है ये क्या था? एमपी सारेंसन ने। अगला प्रश्न एसपी सारेंसन ने। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? ये क्या था? हेनरी केवेंडिश ने। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? ये क्या था? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ये क्या था? सीले और प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है अकरिया गैस यानी आर्गन जो है इसका खोज किसने किया था? ये क्या था? रेमजे और रेले ने। अगला है थोरियम का खोज किसने किया था? ये क्या था? बर्जिलियस ने। अगला प्रश्न है टेलीविजन का खोज किसने किया था? ये क्या था? जे.एल. बेयर ने। अगला प्रश्न है बेरोमीटर का खोज किसने किया था? ये क्या था? टोरिसेली ने। अगला प्रश्न है रेल इंजन की खोज किसने किया था? तो रेल इंजन का खोज जो ये क्या था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। अगला प्रश्न है ग्रामोफोन का जो खोज जो है ये किसने किया था? इसका खोज क्या था? एडिसन ने। अगला प्रश्न है दूरबीन का खोज किसने किया था? तो दूरबीन का खोज क्या था? सबसे पहले गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है भाप इंजन का खोज किसने किया था? ये क्या था? जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? ये क्या था? फेराडे ने। अगला प्रश्न है एक्स किरण की खोज किसने किया था? ये क्या था? सेंटेजन ने। अगला प्रश्न है लघु गणक का खोज किसने किया था? ये क्या था? जॉन नेपियर ने। तो इस वीडियो में जो है टोटल 100 प्लस क्वेश्चन किए यानी कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किए। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगे है तो डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और आपके सामने जो है ये साइड में जो लोगो दिख रहा है चैनल का उस पर क्लिक करके आप चैनल के होम पेज पर जाइए और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जा करके सभी वीडियो जो डाले गए हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखने के लिए सही समय पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।